हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? बढ़िया एकदम। तो आज हम क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उस जिसका नेम क्या है, चैप्टर का नेम क्या है, देखो चैप्टर का नेम है हमारे पास केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। क्लास 10th का चैप्टर है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो हम स्टडी करेंगे आज। देखो पहला हमारा टॉपिक क्या है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब देखो फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, फुल डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होती क्या है उसके बारे में बात करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब एग्जाम्पल क्या है केमिकल रिएक्शंस की, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन की हम क्या करेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम एग्जाम्पल के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम जो बात करेंगे वो करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शन के, मतलब जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो वो कैसे रिप्रेजेंट करेगा अपने आप को, है ना। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चेंजेस इन मैटर, ठीक है। देखो दो टाइप के चेंज होते हैं, एक होता है हमारे पास फिजिकल चेंज और एक होता है हमारे पास केमिकल चेंज। तो फिजिकल और केमिकल चेंज को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है। देखो मैटर क्या होता है, जो मास को ऑक्यूपाई करे उसे मैटर ही बोलते हैं। बट मैटर क्या होता है, तीन स्टेट में पाया जाता है, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। जैसा कि आप अपनी नॉर्मल लाइफ में देखते भी होंगे, है ना। जैसे क्या आपकी जो किताब है वो क्या है, सॉलिड है। जो पानी पीते हो आप वो क्या है, एक तरीका से लिक्विड है। गैस जो आप ऑक्सीजन ले रहे हो वो क्या है, गैस है ना। तो अब हम बात करेंगे फिजिकल और केमिकल चेंज। देखो फिजिकल में क्या होता है, फिजिकल चेंज में क्या होता है कि भैया कोई भी सब्सटेंस नहीं बनेगा, इसमें क्या होगा, एक नया सब्सटेंस बन जाएगा, ठीक है। जैसे बिस्किट, ठीक। अब बिस्किट को आप क्या करोगे, ब्रेक करोगे। अब जब आप बिस्किट को ब्रेक करोगे तो वो बिस्किट है, बिस्किट में ही कन्वर्ट होगा। बिस्किट की जगह ये नहीं है कि भैया डबल रोटी बन रही हो, है ना, या मतलब और कुछ बनना हो, और कुछ नहीं बनेगा। वो बिस्किट है तो बिस्किट में टूटेगा। इसका मतलब क्या है, ये फिजिकल चेंज है। ऐसे मेल्टिंग ऑफ आइस, जैसे एक आइस का क्यूब जब मेल्ट होता है वाटर में, है ना, तो जो आइस का क्यूब है वो किससे बना हुआ है, वो बना हुआ है वाटर से। तो वो वाटर में जो आइस जो क्यूब है वो वाटर में ही टूटेगा, मतलब वाटर में मेल्ट होगा। इसका मतलब क्या है, एक फिजिकल चेंज है। जैसे हमारे पास क्या है, एक क्या है हमारे पास पेंसिल, तो पेंसिल क्या है, पेंसिल में टूटेगी। इसका मतलब क्या है भैया कि जो ये क्या है, फिजिकल चेंज है। इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनना है। जैसे हमारे पास कागज, अब कागज है, कागज के टुकड़े करोगे, ठीक है, तो कागज में टूटेगा। ये नहीं है कि मतलब और किसी चीज में टूट रहा है, तो वो क्या फिजिकल चेंज है। जैसे डिजोल्विंग शुगर इन वाटर, अब आप डिजोल्व करोगे शुगर को वाटर के अंदर, वो भी क्या है, फिजिकल चेंज है ना। अब हम बात करते हैं केमिकल चेंज। वो केमिकल चेंज क्या होता है, जिसमें क्या होता है, एक नया सब्सटेंस बनता है, एक नया पदार्थ बनता है, ऐसे बोल सकते हो, है ना। तो इसमें क्या है, हमने एक लकड़ी को जलाया, और जब हमने लकड़ी को जलाया तो क्या हुआ, बना एस बना। अब एस क्या है, एक नया सब्सटेंस है, लकड़ी से अलग है ना, वो लकड़ी थोड़ी बनी, एस बन गया। अब एस राख बोलते हैं, राख मतलब क्या हुआ, एक नया सब्सटेंस बन गया, नया पदार्थ बन गया। इसका मतलब क्या, ये क्या है, केमिकल चेंज है। ऐसे एग को फ्राई करना, क्या करना, एग को फ्राई करना, ये भी क्या है, हमारे पास केमिकल चेंज है। बेकिंग अ केक, केक को बनाना केमिकल चेंज है। बर्निंग अ कैंडल, कैंडल को बर्न करना, वो भी क्या है, केमिकल चेंज है। डिजोल्विंग सॉल्ट इन वाटर, अब आप डिजोल्व करोगे सॉल्ट को वाटर के अंदर, वो भी क्या है, हमारे पास एक केमिकल चेंज है, ठीक है। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं तो अब हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। देखो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर इन विच वन और मोर सब्सटेंस से अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, एक या एक से दो, एक या एक से दो। तो अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। देखो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि एक केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होती है
जिसके अंदर एक या एक से अधिक सब्सटेंस क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, चेंज होते हैं एक नए सब्सटेंस के अंदर, जिसकी प्रॉपर्टी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, है ना। किससे, जो हमने लिया है, जो हमने सब्सटेंस लिए हैं उससे क्या होगी, जो बनेगा हमारे पास उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होंगी, ठीक है। द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, तो जो सब्सटेंसेस जो पार्ट लेते हैं किसमें, केमिकल रिएक्शन में, उन्हें बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो नया हमारे पास सब्सटेंस या पदार्थ बनता है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। वाइल द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द एटम ऑफ द एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अदर एलिमेंट। इसमें क्या होता है कि भैया एटम का कोई चेंज नहीं होता, है ना। एटम चेंज नहीं करते। आप जब केमिकल इक्वेशन पढ़ोगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगी बात, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई एटम क्या होगा, चेंज नहीं होगा। इसमें एटम होंगे, उसका रीअरेंजमेंट हो जाएगा, है ना। ये समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे है, एग्जाम्पल क्या यहाँ पे कि भैया मैग्नीशियम को जब हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, क्या कराया भैया, जब हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से जब हमने रिएक्ट कराया तो हमारे पास क्या बना, यहाँ बना हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, है ना। अब मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या यहाँ पे रिएक्टेंट है और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या यहाँ पे प्रोडक्ट है। और भी एग्जाम्पल है, देखो आम का पकना, राइपनिंग ऑफ मैंगो, ये भी क्या है हमारे पास केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पे देखो ये जो मैंने रिएक्शन बताई है आपको, ये क्या है हमारे पास, जो मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव्स द मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये यहाँ पे क्या है एक रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे देखो रस्टिंग ऑफ आयरन, यहाँ पे मतलब जो आयरन पे रस्ट लग जाती है, ब्लैकिश एंड ब्राउन कलर आ जाता है आयरन पे, उसे बोलते हैं हम रस्टिंग ऑन आयरन। ये भी हमारे पास क्या केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। देखो केमिकल रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता कि भाई जो लेबोरेटरी में हो रही है ना, लैब में हो रही है, वो हमारे एवरीडे लाइफ में भी क्या होती है, देखी जाती है। केमिकल रिएक्शन हैपन एनीवेयर दैट सब्सटेंस फॉर्म, जहां नया सब्सटेंस बनेगा वहां पे क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। जैसे कुकिंग, जैसे बच्चा पार्टी कुकिंग, रस्टिंग, कुकिंग खाना बनता है, वो भी क्या केमिकल रिएक्शन है, रस्टिंग, है ना। जो अब बताया था मैंने, मतलब आयरन पे क्या होता है, रस्ट लग जाती है। स्टिकिंग की चीज को चिपकाना, बर्निंग जलना, मेकिंग मेटल का बनाना, और लिविंग मतलब जैसे हमारे बॉडी के अंदर क्या होती है, बहुत सारा रिएक्शन चलती है ना। जैसे रेस्पिरेशन होता है ना, तो वो क्या होता है एक तरीका से लिविंग के अंदर होता है, तो लिविंग के अंदर भी देखी जाती है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है कि देखो जब केमिकल रिएक्शन होगी तो वो क्या करेगी, कुछ ना कुछ ऐसा फॉर्म करेगी, ऐसा कुछ ना कुछ इंडिकेट करेगी जिससे हमें पता चलेगा कि भैया यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे पहला है यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर गैस निकल रही है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो इसका मतलब क्या है, वो केमिकल रिएक्शन हो रही है यहाँ पे। चेंज इन कलर का चेंज होना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको अच्छे समझा दूंगा। चेंज इन स्टेट का चेंज होना, जैसे सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है या गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या, वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो चेंज इन स्टेट, अब स्टेट में चेंज होना, जैसे मान लो एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, जब हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती है ऑक्सीजन से तो वो क्या फॉर्म करेगी, लिक्विड वाटर करेगी। अब देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये क्या है, गैस है ना। अब इसमें स्टेट में चेंज हो रहा है ना, स्टेट मतलब सॉलिड लिक्विड गैस। अब इन जो गैसों ने क्या करा, रिएक्ट किया और रिएक्ट करके क्या होना है, वाटर बनाया, और वाटर क्या होता है भैया, यहाँ पे लिक्विड होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ भैया, यहाँ पे क्या हुई, स्टेट चेंज हो गई। आया समझ में। अब देखो चेंज इन कलर में चेंज होना, जैसे आप क्या करना है, आयरन नेल लेना। आयरन नेल का मतलब क्या होता है, जैसे गांव में बोलते हैं चोबा, है ना, चोबा बोलते हैं। तो आयरन नेल को लेना और डिप कर देना एक सॉल्यूशन के अंदर। जो कौन सा सॉल्यूशन होगा हमारे पास, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होगा, जो ब्लू कलर का होगा, ठीक है। उसमें अगर आपने आयरन नेल को डिप कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पे जो ब्लू कलर होगा कॉपर सल्फेट का, वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंडिकेट क्या करेगा भैया, केमिकल रिएक्शन हो रही है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना, जब सोडियम गैस रिएक्ट करती है वाटर से, ठीक है,
तो वहाँ क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस सीन होती है, मतलब हाइड्रोजन गैस क्या होती है वहाँ पे निकलती है ना, उसके बबल्स निकलते हैं, है ना। गुब्बारे थोड़े लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बबल्स बोलते हैं, वो निकलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, वो गैस को इंडिकेट कर रहा है, भाई गैस निकल रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर चेंज से क्या मतलब है, देखो यहाँ पे देखो, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाटर, देखो व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विकलाइम, जब आप वाटर को क्विकलाइम के अंदर डालोगे, है ना, तो क्या होगा, जो वेसल होगा, मतलब जो बीकर होगा हमारे पास, वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। बिकम अ वार्म ड्यू टू एवोल्यूशन हीट, इससे हीट निकलेगी, जब हीट निकलेगी तो क्या होगा, वो गर्म हो जाएगा। अब जब गर्म हो जाएगा तो वो इंडिकेट क्या करेगा भैया, केमिकल रिएक्शन हो रही है। सेकंड, व्हेन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू अमोनियम क्लोराइड द वेसल बिकम कोल्ड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। इसमें क्या होगा, जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब आप अमोनियम क्लोराइड के अंदर डालोगे तो जो वेसल होगा वो ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि भैया हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना। तो ये सब इंडिकेट क्या कर रहा है, अगर आपको ठंडा बीकर लगे तो आप सोचना कि भैया यहाँ पे क्या है, भैया केमिकल रिएक्शन हो रही है। लास्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। जैसे प्रेसिपिटेट क्या होता है, जैसे हमारे पास एक बीकर है और हमने बीकर में रिएक्शन को प्रोसीड कराया। अब जब हमने रिएक्शन को प्रोसीड कराया तो हमने देखा कि बीकर के बॉटम पे कुछ मटेरियल का एक्यूमुलेशन हो गया है। एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा हो गया है। अब कोई भी चीज जब इकट्ठा हो जाती है तो उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट बोलते हैं, चपाटी का बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो, व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इट गिव प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन। मतलब क्या देगा, वो सिल्वर क्लोराइड का क्या देगा, वो प्रेसिपिटेट देगा जब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन रिएक्ट कर जाएगा किससे, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन से। मतलब वो वहां पे क्या होगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा, मटेरियल का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, उसी बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। अगर आपको दिख रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है कि भैया कोई चीज एक्यूमुलेट हो गई है उसके बॉटम पर, बॉटम मतलब उसके नीचे बीकर के, तो समझ लेना वो क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। समझ में आ रहा है तुम्हारे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं लास्ट टॉपिक पे अपने, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो आप सिंपली समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूं। देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर क्या होता है भैया, हम हीट को देते हैं, हीट को प्रोवाइड कराते हैं, उसे बोलते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जो क्या करती है, हीट को इवॉल्व होता है, मतलब हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है। हीट जब इवॉल्व हो रही हो, हीट जब निकल रही हो, तो उसे बोलेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें क्या होती है, हीट दी जाती है। जैसे देखो हमारे पास क्या है, आइस क्यूब है और बाहर से क्या हुआ भैया, हीट मिली। और जब हीट मिली ही तो क्या होगा, द एंडोथर्मिक रिएक्शन इज कूलर देन सराउंडिंग। जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है वो कूल हो जाती है सराउंडिंग से, पर हीट तो दी जा रही है ना। और जब हीट दी जा रही है तो वो होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे देखो लकड़ी ली हमने मान लो, और लकड़ी को हमने जलाया, तो लकड़ी को जलाया तो हमने क्या दिया भैया, उसे हीट दी ना, हीट दी तो वो कौन सी रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। इसमें क्या होता है भैया, इस रिएक्शन में क्या होता है, सराउंडिंग से क्या होता है, हॉटर हो जाता है ना। कोई भी जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, हॉट हो जाएगी। तो ये सब कुछ है। इसमें क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, ये देख सकते हो। एक पॉइंट और बढ़िया पॉइंट है कि इसमें, एक मिनट ना, यहाँ पे क्या होता है, जो एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है केमिकल रिएक्शन के। दैट टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। मतलब बिफोर और आफ्टर क्या होगा, केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, एनर्जी कंजर्व रहेगी, ठीक है। तो हम लास्ट अपने लास्ट स्लाइड पे आ गए। तो थैंक यू बच्चा पार्टी, ठीक है। तो सबसे बड़ा यार यही है कि यार सपोर्ट करो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, है ना, सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो बच्चों आगे भी लेक्चर लेके आऊँगा मैं, आगे और टॉपिक्स अच्छे अच्छे लेके आऊँगा, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।